रूह अफ़ज़ा का शरबत। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे कैसे रूह अफ़ज़ा का शरबत तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से हर्ब्स हैं जो इसमें आप यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है गुले नीलोफर, वाटर लिली फ्लावर, गोंद कतीरा और ये सारी चीज़ें आधी आधी छिटाऊंगे, ठीक है। आलू बुखारा, वन ऑफ माय फेवरेट, वेरी टेस्टी, एंड मुनक्का। उसके बाद है केवड़ा एसेंस और रूह अफ़ज़ा एसेंस एंड अर्के गुलाब, आधी बोतल गुलाब का अर्क चाहिए। अब ये जो गुले नीलोफर है, आलू बुखारा और मुनक्का, इसको हम आधे लीटर पानी में भिगो के रख देंगे ओवरनाइट। टोटल हम 3 लीटर पानी यूज़ करने वाले हैं शरबत बनाने के लिए, आधा लीटर इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसके लिए आप जो 7 अप की और स्प्राइट की बोतलें आती हैं ना मेजरमेंट के लिए, उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको पानी में भिगोया और अब इसको आप ओवरनाइट पड़ा रहने दें। अब मुझे गोंद कतीरा को भी सोक करना है, आधा लीटर पानी मैंने उसमें डाल दिया और ये देखें उसको सारी रात भिगोने के बाद ये हुआ, तो मज़े की जेली बन गई है, ये देख रहे हैं आप, लवली, बहुत अच्छी मुझे ये इसकी स्टेज लगती है। अब इसमें हमने रिमेनिंग जो 2 लीटर पानी बच गया ना वो डाल दिया, राइट। और इसको प्रेशर में इसलिए मैंने भिगोया था क्योंकि मुझे इसको प्रेशर में कुक करना है अभी। और शरबत की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आपने गोंद कतीरा को कितनी अच्छी तरह पकाया है। प्रेशर को करें बंद, ठीक है, और इसकी सीटी बोलने तक वेट करें और पास ही खड़े रहें, वरना ये देखें ये इस तरह से गोंद कतीरा बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। एनीवेज थोड़ी बहुत निकल भी आए तो खैर है। फ़ौरन से आंच हल्की कर देनी है आपने और उसको 4-5 घंटे तक पकने देना है आपने, लेट इट कुक, राइट। गोंद कतीरा अच्छी से पक जाएगी और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, वरना वो फिर मोटी रहेगी और शरबत में मिक्स नहीं होगी। ये देखें, ठीक है। अब ये गोंद कतीरा अच्छे से पक चुकी है और बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसमें हमने अपने जो बाकी चीज़ें भिगो के रखी हुई थी और किया था, आपको पता है शरबत के ऊपर लिखा होता है कुदरती फल और दिस एंड दैट, हालांकि उसमें सिर्फ चीनी, पानी और एसेंस उन्होंने डाला होता है एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। इसमें जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं दे आर डैम गुड फॉर योर हेल्थ। गूगल करके ज़रूर चेक करें हर एक को इंडिविजुअली और आप हैरान हो जाएंगे इनके फ़ायदे देखकर। और गोंद कतीरा तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है और ठंडी होती है इन समर्स। अच्छा ये देखें 1 किलो चीनी है ये, राइट। अगर आपको इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग लगे ना तो आप इसमें 2 किलो चीनी भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो उससे फ्लेवर ज़रा कम बैलेंस्ड फ्लेवर हो जाएगा। एज सच हमें क्योंकि आदत नहीं है हर्ब्स को लेने की, हमें वही चीनी, पानी और एसेंस की ही आदत पड़ी होती है, तो इस फ्लेवर थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगता है। ये देखिए जब ये शरबत पकना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से इसकी झाग बनने लग जाएगी और ये झाग आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। इट मीन्स कि आपका शरबत तैयार हो रहा है। और ये देखें एक तार आने तक आपने इसको पकाना है। हाँ जी ये देखें ठीक है, इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। अब अर्के गुलाब की आधी बोतल इसमें डालनी है, चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और हाँ जी आधी बोतल हो गई। अब हम इसमें बाकी की जो चीज़ें रह गई थी वो इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत ही अच्छा रहता है शरबत, इसको ज़रूर ट्राई करें। 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस एंड 1 टीस्पून रूह अफ़ज़ा एसेंस, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें लगे कि हम रूह अफ़ज़ा ही पी रहे हैं इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है एक टेस्ट की। एंड दिस वाज रेड फूड कलर। ऑलराइट, तो ये देखिए मज़े का शरबत तैयार है। इसको ठंडा होने दें, बोतल में डाल के इसको फ्रिज में रखना है। विद इन 1 मंथ यूज़ कर लेना है क्योंकि कोई प्रिजर्वेटिव हमने इसमें यूज़ नहीं किया, ठीक है। इट्स वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। अब हमारे घर में भी रूह अफ़ज़ा अगर आ जाए ना तो फिर बच्चे तो सादा पानी भूल जाते हैं, ठीक है, उनको हर टाइम रूह अफ़ज़ा ही चाहिए पानी में डाल के। और ये घर का शरबत बना हुआ सोचें जब वो पियेंगे तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल भी है। और इसका आप 1 गिलास पी लेते हैं ना तो इतना सेटिस्फाइंग होता है, वरना आपको पता है कि पानी पीते जाएं, 1 गिलास पी लिया, एक और पी लिया और अभी भी प्यास नहीं बुझ रही।
ऐसे होता है, लेकिन इस शरबत को पीने के बाद ऐसी फीलिंग नहीं होगी। ये एक ग्लास पीकर ही आपको लगेगा कि ठीक है, अब मेरी प्यास बुझ गई है। ऑलराइट, सो डू ट्राई इट। और इसको फ्रिज में रखना है आपने, आउटसाइड द फ्रिज नहीं रखना। और इसका टेस्ट जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना हर्ब्स की, हम तो बस चीनी पानी और एसेंस पीने के शौकीन है, राइट। बट डोंट वरी एट ऑल, फिर भी मज़े का लगता है और आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाते हैं आप। और एक मज़े की टिप ये है कि आप इसको फेस पे मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि गोंद कतीरा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। आपकी स्किन को फॉर्म करेगी और ग्लो भी देगी। इसी तरह की इजी, इंटरेस्टिंग और मज़े की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आप कौन सा ऐसा ड्रिंक है जो घर पे बनाते हैं।